मनीष जी, नमस्कार आपको। हाँ जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, सब बढ़िया सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वास की टीम के साथ। आज आपने हमें टाइम दिया, वी आर वेरी मच ब्लेस्ड एक्चुअली। और आज आपसे नई चीजें सीखने को मिलेंगी हमें। और जो नीड ऑफ द आवर भी है कि ये जो इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है पैंडेमिक की वजह से, हम सबको बाकियों की तो चिंता कर रहे हैं, बट अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें इसके बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत है। और आपसे बेटर आई डोंट थिंक सो, और योग से ज्यादा अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती जो हम अपनी बॉडी मैकेनिज्म पे काम करें, अपनी इम्यूनिटी पे काम करें उससे। मैं आपको विश्वास के बारे में बस थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। हमारे जो विश्वास संस्था है, ये विकलांगता और विकास के क्षेत्र में काम करती है। और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि विकलांग जनों को समाज की मुख्य धारा से कैसा जोड़ा जाए, हम इस पे काम करते हैं। तो हमारे कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक विश्वास विद्यालय है। यहाँ पे हम सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चों दोनों को एक छत के नीचे पढ़ाते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता। इसके साथ ही जो एडल्ट्स हैं विद डिसेबिलिटीज, उनको हम स्किलिंग पे काम करते हैं कि वो उनके क्षमता विकास पे काम हो, फिर वो अपने रोजगार के लिए आगे सोच सके। इसके साथ सामुदायिक आधारित पुनर्वास कार्यक्रम है हमारा, कि हम लोगों के घर तक जाके विकलांगजनों को कैसे नई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और कैसे वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये बेसिक हमारे काम है थोड़े से। तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि अगर आपको आगे जब चीजें थोड़ी सी ठीक होंगी, आप आइए, हमें विजिट भी करिए, देखिए हम क्या काम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। बहुत बिल्कुल, जरूर आना चाहूंगा। बहुत जरूर आना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी प्रणाम। बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी पे मेन टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को देखते देखते हम डाइट पे भी काम करेंगे। डाइट पे भी बात करेंगे कि डाइट से इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। और योगा टेक्निक्स पे भी बात करेंगे कि योगा टेक्निक से अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब ना तो आप खाने पीने लायक बचे हैं और ना योगा करने लायक बचे हैं, वहां पे भी आपका डाइट आपका मेडिसिन बन जाए, आपका चिकित्सालय बन जाए, और आपका योग आपका हॉस्पिटल बन जाए। ऐसा क्या करें? ऐसी भी योग में टेक्निक्स हैं, वो आज हम जानेंगे। राइट। तो आप बोल रहे हैं कि योग से वापस कनेक्ट हो जाए, ऐसे कुछ टेक्निक बताओ। योग से छूट रहे हैं तभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और योग का साथ हमेशा ही रहना चाहिए। तो इस मुश्किल घड़ी में भी अगर योग के कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये जो डर का माहौल है ये कम हो जाएगा। और बिल्कुल ही खत्म भी हो जाएगा। मेरे जैसे इंसान को तो बिल्कुल ही डर डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिसने अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया वो भी बिल्कुल नहीं डरेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपका थोड़ा बहुत, जितने जितने लोगों को भी डर लगता है कोरोना से, वो शायद आज के बाद नहीं लगना चाहिए। राइट। तो कोई भी बीमारी, कोई भी फ्लू, कोई भी इन्फ्लुएंजा हमारी बॉडी में आता है, तो इसीलिए आता है क्योंकि हमारी बॉडी ही उसको आमंत्रित करती है। मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी बॉडी की ऊर्जा, हमारी बॉडी की प्राण शक्ति, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। राइट। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको इम्यूनिटी बोलते हैं, और योग साइंस में इसको प्राण शक्ति बोलते हैं, और सामान्य भाषा में इसको ऊर्जा, एनर्जी बोलते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया बॉडी में, ऐसा भी बोलते हैं। तो सबका मतलब एक ही है। हमें इसी को समझना है। अगर इसको समझ लिया तो सब बीमारी का कारण एक है, वो है आपकी लो इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी को बढ़ाना सीख लिया तो आप सब बीमारी पे विजय प्राप्त कर सकते हो। योग में सिर्फ इसी पे बात करते हैं, प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। तो इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। तो पहला, हमारी इम्यूनिटी कम होती ही क्यों है? राइट। हमारी इम्यूनिटी कम होती ही क्यों है? देखो, इम्यूनिटी कम होने का कोई एक कारण नहीं है, हमारी पूरी बॉडी उसके लिए जिम्मेदार है। अब बॉडी में क्या क्या पार्ट है?
हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, हमारा लंग्स है और हमारा स्टोमक है। तीन जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे। अगर लंग्स यहाँ पे अगर कोई मार दे, हार्ट में लग जाए या लंग्स खराब हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर पेट में कोई चाकू मार दे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर सिर में हमारे लग जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब अगर हाथ कट जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं, अगर पैर कट जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं। इसका मतलब तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक तो ब्रेन है और एक लंग्स है, हार्ट है। लंग्स और हार्ट मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वाला सिस्टम, ठीक है। और एक है ब्रेन का सिस्टम और एक है डाइजेशन सिस्टम। तो तीनों सिस्टम को अगर आपने समझ लिया तो किसी भी बीमारी पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, ठीक है। जब कोई एक्यूट सिम्टम्स आता है तो कुछ अलग डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन जब कोई पुरानी से पुरानी बीमारियां अगर हमारे पहले से ही हमारी बॉडी में है तो फिर अलग डिसीजन लेना पड़ता है। हम दोनों डिसीजन पे बात करेंगे कि अगर आपको कोई बीमारी है ही ना तो क्या करें, अपनी इम्यूनिटी को कैसे हमेशा के लिए बढ़ा के रखें। अगर एकदम से आपको कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है तो फिर क्या करें, अपनी इम्यूनिटी को तुरंत और तुरंत 101% कैसे इम्यूनिटी को तुरंत कैसे बढ़ाएं, उस पे भी बात करेंगे, राइट। तो मतलब मुश्किल घड़ी में भी योग और नेचर हमारा साथ देता है और नॉर्मली सामान्यता में भी हमारा साथ देता है लाइफ की गाड़ी को आगे प्यार से चलाने के लिए। तो दोनों ही चीज में काम, योग का काम है। तो हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी ऐसी योग में टेक्निक्स हैं, ऐसी ऐसी हमारा नेचर, हमारा जो नेचर है, हमारा जो डाइट, हमारा ओल्ड एज के अंदर भी होना चाहिए, राइट। जो बचपन में हमारा एनर्जी का लेवल होता है वही ओल्ड एज में भी होना चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे बचा के रखें। हम रोज अपनी ऊर्जा को अननेसेसरी जगह खर्च करते जाते हैं, अननेसेसरी जगह। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसमें हम अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को घटाते जाते हैं। तो तीन बड़े कारण, तीन बड़े बताया मैंने। एक तो ये सिम्टम्स, एक ये सिस्टम है आपका, एक लंग्स वाला सिस्टम है और एक डाइजेस्ट सिस्टम है। तो पहले बात करता हूं आपके ब्रेन वाले सिस्टम पे। तो ब्रेन वाले सिस्टम से आपकी इम्यूनिटी कैसे कम होती है। देखो यहाँ चलता रहता है थॉट्स, राइट। थॉट्स जितने भी जो जितना ज्यादा सोचता है उसकी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा कम होती है। दिमाग में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यहाँ योग क्या काम आएगा, जब आप योग में आते हैं, मेडिटेशन में आते हैं, तो आपके थॉट्स प्रोसेस का बैलेंस हो जाता है। तो इसका मतलब ऊर्जा बढ़ने लगती है। जिस दिन आप कम सोचते हैं उस दिन आप एनर्जेटिक फील करते हैं, और जिस दिन आप ज्यादा सोचते हैं उस दिन आपको रात को भी नींद नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है, एनर्जी का लेवल पूरा डाउन हो जाता है। तो 20% एनर्जी ये खा जाता है हमारा ब्रेन, थॉट्स। जितनी ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो थॉट्स और इमोशंस को कैसे संभालना है ये योग में बताया जाता है। और जिसने थॉट्स और इमोशंस को संभालना नहीं सीखा वो भटकता ही रहता है अपनी लाइफ में, और ऐसे ही आया है और ऐसे ही चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम रोड पे गाड़ी लेके उतरते हैं तो हमें ड्राइविंग आनी चाहिए। बिना ड्राइविंग के अगर उतरते हैं तो एक्सीडेंट तो होना ही है। ऐसे ही हमने, भगवान ने हमको इस लाइफ में भेज दिया तो इस लाइफ को जीने के तरीके भी हमें आनी चाहिए। अगर हमें इसको संभालना नहीं आता है तो फिर हमें कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हमारा होगा, मतलब कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में आएंगे, कहीं ना कहीं हम आपस में वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे और कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। तो इसको संभाले बिना अगर हम जीवन को जीते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो यहाँ इम्यूनिटी, यहाँ ये इससे इम्यूनिटी कम होती है। सेकंड बात करता हूँ लंग्स। जब हमारी श्वास थोड़ी थोड़ी चलने लग जाती है तो समझ जाना इम्यूनिटी कम हो रही है। बचपन में हमारी श्वास बहुत अच्छी चलती है, जब एज हो जाती है तो उसके बाद श्वास छोटी छोटी चलने लग जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि श्वास बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब है, अगर हम इस लंग्स के सिस्टम को अच्छा कर लें, ऐसा कुछ कर लें जिससे श्वास का लेवल हमेशा बढ़ा रहे, तो हमारी ऊर्जा हमेशा टॉप लेवल पे रहेगी, हमारी इम्यूनिटी हमेशा टॉप लेवल पे रहेगी। तीसरा, डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम मतलब हम कुछ भी अड़ंग बड़ंग एक के बाद एक के बाद एक अगर खाते जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब हमारी बॉडी को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो समझ लेना इम्यूनिटी कम हो जाती है।
जब खाना पचाने के लिए हमारी बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ती है तो समझ लेना इम्यूनिटी बच जाती है। मतलब सारी एनर्जी तो खाना पचाने में लग जाएगी, तो आपको क्या होगा, लेजीनेस होगा, नींद आएगी। इसलिए तो बोलते हैं कि खाना खाने के बाद नींद आ रही है। तो खाना खाने के बाद नींद इसीलिए आती है कि बॉडी की सारी एनर्जी हमारे खाने पचाने में लग जाती है, इसलिए हमें रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। और 1 घंटे बाद फिर हम अच्छा फील करते हैं, क्योंकि 1 घंटे बाद वो डाइजेस्ट सिस्टम अब ठीक हो जाता है, अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम बार बार ऐसा कुछ खाना खाएंगे, पका हुआ खाना जो होता है उसको भारी खाना बोलते हैं, उसको भारी खाना बोलते हैं। भारी खाने को पचाने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है। तो खाना खाने से एनर्जी आती नहीं है, खाना खाने से एनर्जी जाती है। अगर खाना खाने से एनर्जी आती तो खाना खाने के बाद लेजीनेस क्यों होता है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी है, वही एनर्जी कभी किसी काम में लग जाती है तो कभी किसी काम में लग जाती है। जैसे हमारे पास एक बैटरी है और बैटरी से हम पंखा चला लें या टीवी चला लें या कूलर चला लें, राइट। तो एक बैटरी से अगर कोई एक चीज ज्यादा चलानी होगी तो बाकी चीज अपने आप ही डाउन हो जाएगी। मतलब एसी चलाना है तो पंखे की स्पीड कम हो जाएगी और फ्रिज की स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि एसी चल गया है। तो कहने का मतलब हमारी पूरी बॉडी में एक सीमित एनर्जी है, आप उसको कहाँ लगाना चाहते हैं, थॉट्स इमोशंस में वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने खाने के प्रोसेस को पचाने में वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर फिजिकल वर्क करके इसको वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब इसको बचाएं कैसे? हम अपने खाने को ठीक करके अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। हम अपने लंग्स के लिए एक्सरसाइज करके हम अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। बचाना ही एनर्जी को बढ़ाना है, ध्यान रहे, बचाना ही एनर्जी को बढ़ाना है। हमारे अंदर एनर्जी ऑलरेडी है, हमारे अंदर इम्यूनिटी ऑलरेडी है, वो बस गलत जगह लगी हुई है। उस एनर्जी को गलत जगह से हटा करके वापस सही जगह लेके आना है। इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा को बढ़ाना, एनर्जी को बढ़ाना, इम्यूनिटी को बढ़ाना। फायदा होगा। किसी भी चीज को अगर साइंटिफिकली मेडिकली बनाना है तो उसके तरीके चेंज हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इसी योग वही है, टेक्निक वही है, उसको साइंटिफिकली और मेडिकली कैसे काम में लिया जाए। ऑन द स्पॉट भी काम में ले सकते हैं, इमरजेंसी में भी योग काम आता है और नॉर्मली भी योग काम आता है। तो मैं ये क्या है नॉर्मली कि हमें प्रॉब्लम हो ही ना, हमारी इम्यूनिटी कम हो ही ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिलहाल लास्ट में बात करूंगा कि अगर आप बीमार पड़ ही जाते हैं तो क्या करें। तो अभी हमें टेक्निक को सीखना है और आपको रोज इसको अपनी लाइफ में अपना लेना है। पहले आप मुझे करके बताएंगे मेरी गिनती के साथ, 20 टाइम्स में इसको करूंगा। में हाथ लाएंगे, 2 में हाथ नीचे लाएंगे, मतलब हाथ में श्वास भरेंगे और हाथ नीचे लाते समय श्वास को पूरा झटके से 1 2 श्वास छोड़ें, 3 4 श्वास भरें, 5 श्वास छोड़ें, 6 श्वास भरें, 7 श्वास छोड़ें, 8 श्वास भरें, 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 रिलैक्स। किस किस के श्वासों से आवाज नहीं आई, जिसके श्वासों से आवाज नहीं आई उसकी इम्यूनिटी कम है। जिसकी श्वासों से पूरी पूरी आवाज आ रही है, श्वास लेने में भी और छोड़ने में भी, उसकी मनीष जी आपने तो कईयों को डरा दिया। लंग्स अच्छे से काम कर रहा है। मेरी नहीं आई। आपने कईयों को डरा कनेक्ट हम योग बोलते। अगर माइंड को बॉडी से कनेक्ट नहीं किया तो ये एक मात्र एक्सरसाइज बन के रह जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। एक्सरसाइज से हमें कोई फायदा नहीं होता, राइट।
बॉडी को माइंड से कनेक्ट करना, कोऑर्डिनेट होना चाहिए। श्वास ले रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा हूँ, सहजता से करना, फिर से करना। श्वास को ले, 1, आंख बंद करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। आंखें बंद ही रखें, आंखें बंद ही रखें, आंखें ना खोलें। करते समय भी ऑब्जर्वेशन और करने के बाद भी ऑब्जर्वेशन। अब अपने आप को देखें, अपनी श्वासों को देखें, अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें। आपने जो अपनी ऊर्जा का लेवल बढ़ाया है, अपनी छुपी हुई ऊर्जा को बढ़ाया है, उसको देखें। मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें, आती जाती श्वासों को देखें। अब आपकी ब्रीदिंग कैसी है, पहले कैसी थी, इसे देखें। देखने का नाम ही योगा है। जो चीज जैसी है उसको साक्षी भाव से वैसा ही देखें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। मैं एक चीज है, जब जब फील करने लगे तो समझ लो आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ रहा है, आपकी इम्यूनिटी। सारा खेल इधर का यही फील कराएगा क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अगर आपको करते समय अच्छा लग रहा है तो आपका मेथड सही है, और अगर आपको करते समय जोर आ रहा है तो आपका मेथड गलत है। बताया किसने? ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मैं सही कर रहा हूँ या गलत। आपको करते समय मजा का अनुभव होने लग गया, समझ लो अब आपके अंदर योग सिद्ध हो रहा है, आपके मेथड अच्छे हो रहे हैं। अगर आपको करने में मजा नहीं आ रहा है तो अभी आपको और अभ्यास की जरूरत है, और प्रैक्टिस की जरूरत है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, राइट। बॉडी इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। आप किनके लिए, आप दिव्यांग बच्चों के लिए आप सीख के उनको कराना चाहते हैं ना, तो वो भी डिपेंड करता है, वो एक बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा कि तो उनके हिसाब से मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा कि हर कुछ कर पाए। तो प्राणायाम से रिलेटेड का प्रॉब्लम टेक्निक बता दूं, और डाइट से टेक्निक बता दूं, और बाकी तो आप कौन कर पाएगा फिजिकली आसन, उसकी तो बात अभी नहीं कर सकते कि आसन आप करा पाओगे या नहीं करा पाओगे। इसका कोई एक टेक्निकली चीज हो जाएगी कि सामने वाला कर पाएगा। मेरे ख्याल से रोहित जी, what we'll do is we'll have a mini conference between us, Manish Sure, sir, sure. Amit sir and me, and then we can decide like how we should proceed with this. हाँ जी, हम एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेंगे फिर सेपरेटली आपस में कोर ग्रुप में, फिर हम आगे ग्रुप से शेयर कर आप और देंगे। मैं, राइट, आप और मैं बैठ के बात करेंगे इस टॉपिक पे जी। वो तभी हो सकता है। नहीं जी, बिल्कुल जी जी जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक सबसे अच्छी बात क्या है कि टीचर्स जो है ना बड़े अच्छे लर्नर्स, मतलब बड़े अच्छे लर्नर्स होते हैं, क्योंकि वो बड़ी जल्दी मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो सीखने की जो इच्छा है ना, जो रिसेप्टिव पावर है, वो इनके पास बहुत ज्यादा है, और अगर करेंगे तो फिर ये कमिटमेंट के साथ करेंगे। नहीं, और एक चीज और एड ऑन मैं बस करना चाहता हूँ, जो हमारे टीचर्स हैं, हम आगे जो हमारे बच्चे हैं उनमें स्पेशल नीड के बच्चे काफी ज्यादा हैं और उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है, तो हम अगर ये टीचर्स अच्छे से सीख जाएंगे तो ये फर्दर पेरेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और वो बच्चे भी थोड़ा सा अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं रोहित जी, ये कहते हैं ना कि अगर आज मैं अभी की फीलिंग आई है कि 3 महीने से अगर हम कोई भी एफर्ट कर रहे हैं तो उसका कोई एंड नहीं मिल रहा था किसी चीज का। एंड मैं हमेशा आपसे बात करता था कि यार ये हम कर रहे हैं, लेकिन ये इससे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, चीज आगे कहाँ जाएगी, क्योंकि ये हमसे आप तक पहुंच गई, लेकिन आपसे आगे कहाँ जाएगी। तो अगर टीचर्स इसको अगर वो पेरेंट्स तक ले गए तो मुझे लगता है ये बच्चों तक चला गया, तो ये जो भी हमने एफर्ट किया 3 महीनों से वो सही जगह पहुंच जाएगा। और इसीलिए शायद टीचर्स पे मैं काम भी करना चाहता हूँ,
कि ये अगर टीचर्स ट्रांसफॉर्म हो गए तो वो आगे करीब अपनी पूरी लाइफ में हजारों बच्चों को इम्पैक्ट करे, क्योंकि एक टीचर के साथ एक साल में कम से कम 40 से 50 बच्चे जुड़े होते हैं आराम से। तो अगर वो 20 साल भी काम कर रहा है तो एक टीचर 3 से 4 हजार लोगों को इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल 4,000 लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो हमारे पास तो अगर 20 टीचर है तो ये तो 40-50 हजार लोग इम्पैक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो मनीष जी बताइए आप कैसे इनको हम सबसे पहला क्वेश्चन ये है कच्चा खा करके अपनी इम्यूनिटी को 50% बढ़ा दो, अपनी एनर्जी को 50% ऐसे बढ़ा दो, तो ऐसे इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 2 टेक्निक मैंने बताई इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। एक डाइट प्लान चेंज कर दो, 50% खाना कच्चा कर दो, देन दूसरा भस्त्रिका। ये 2 टेक्निक है जो आपको करनी ही चाहिए कंपलसरी अपनी लाइफ में, मानो और करके देखो, बदलाव देखो 1 महीने। अगर आपको कोई चेंजेस नहीं दिखता है, आप कुछ 1 महीना करके देखो मेरे राइट। बिल्कुल मनीष जी, अब हम क्या उस चीज का इंतजार करें या हम उसे नेक्स्ट सेशन पे ले जाएं, जिसके लिए हम अमित जी बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। अब अगले हफ्ते ही सुनूंगा मैं इनसे। अब आप सभी का मत जो रहेगा वो ठीक रहेगा। अब ये सरप्राइज हम बरकरार रखेंगे, क्योंकि मनीष जी ने मुझे 3 बार रोका है। अब 1 हफ्ते तक मैं इनको रोकूंगा ताकि इसी अगली बार दोबारा आए। नेक्स्ट वीक करते हैं, राइट, नेक्स्ट वीक करते हैं, क्योंकि ऐसे पता नहीं आएगा और ना ही ऐसी पूरी। बट एनीवेज बड़ा ब्रिलियंट सेशन था आज का, और मतलब कितने लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगे अगर ये चीजें फॉलो करना शुरू कर देंगे लोग तो। जी नहीं मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि हम थोड़ा सा आगे कुछ दिनों के लिए जुड़े रहेंगे साथ में। सो दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग। तो अब मैं सभी से इतना पेशेंटली सुनने के लिए, एंड मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप सभी ने जो चीजें इन्होंने मनीष जी ने शेयर करी आपने नोट करी होंगी। एंड एक सबसे मैं एक प्रॉमिस चाहती हूँ सभी टीचर्स से, जो भी आज मनीष जी ने कहा है अगले हफ्ते आप उस एक्सपीरियंस को अपने साथ लेके आइएगा और हमसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो उन्होंने डाइट से रिलेटेड बताया है, जो आसन के लिए बोला है, जिंदगी में वो 15 मिनट अपने ले आइए और अगले हफ्ते अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर कीजिए। सो दैट्स व्हाट मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। एंड आप सभी का इतना पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू मनीष सर। सुनीता, वो क्या यूनिकनेस लगी या क्या डिफरेंट है? आप तो इतने सारे एनजीओ से कनेक्टेड रहे हो और इतना आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस डोमेन पे काम करते हुए। सो वी रियली लव टू नो कि हमारे मोटिवेशन के लिए और हमारी इंस्पिरेशन के लिए कि हाउ डू यू फाइंड दिस एज अ यूनिक फॉर यू। I think thank you, Amit ji, for giving this opportunity to attend this session. I think it was a wonderful session. बहुत अच्छा था, बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मैं जिस डोमेन में काम करती हूँ और मैं बहुत खुश हुई कि आज सारे की सारी टीचर्स हैं, और मेरे को शायद अब 10 साल से ज्यादा हो गया है कि मैं टीचर्स के साथ ही काम कर रही हूँ। और जब भी कुछ इस तरीके का सेशन होता है, आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर जो मनीष जी ने सेशन लिया है। मनीष जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वाज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत सारे ऐसे योग गुरु हैं जो कि इस तरीके के आसन कराते हैं या बातें करते हैं, लेकिन आई थिंक आपने बहुत ही सिंपल तरीके से सबको आज बताया कि कैसे वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। एंड आई एम श्योर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपने घर में अपने सारे फैमिली मेंबर्स को और खुद भी ये और ये जो मेरा खाने का जिसमें आपने बात करी है, 50% आपको रॉ खाना चाहिए, 50% आपको पका हुआ खाना चाहिए। आई थिंक ये सब चीजें हैं जो अगर हमें वाकई में अपनी लाइफ हेल्दी चाहिए तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम अडॉप्ट नहीं करते तो फिर हमारे लिए परेशानी है। तो सेशन वाज रियली वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग इट। एंड ऑफ कोर्स टीचर्स हमारी हैं जो चेंज एजेंट हैं, तो अगर टीचर्स तक एक मैसेजिंग पहुंच जाती है तो शायद हम कम्युनिटी में बहुत आराम से रीच आउट कर सकते हैं। तो आई एम श्योर जितनी भी टीचर्स हैं आज इन स्टूडेंट्स को और जो उनके पेरेंट्स हैं उन तक इस चीज को पहुंचाएंगी। एंड थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच आशिमा। मैं अभी एक चीज फील करवा रहा हूँ। हम वैसे तो हम गूगल पे जाते हैं हमेशा, आज गूगल हमारे पास आ गया। नहीं, और एक चीज और है आशिमा जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। मैं एक चीज आपको ये बताऊं, आप गूगल में काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो गूगल का डूडल है वो मिस्टर अमित जी हैं। तो हमारी जो भी सर्च रिक्वायरमेंट होती है हम इन्हीं पे सर्च इंजन पे डाल देते हैं, ये ढूंढ के लेके आते हैं हमारे लिए। So that's the beauty of Amit ji's initiative actually. Yeah, exactly. It means they can just fund the program, but I think the grassroots level पे जो लोग काम कर रहे हैं, सर उन्हीं के काम है, उसी से ही impact नजर आता है। और of course people like Amit ji and who all I think are doing a great work for the community, and I think it must go on because the vision is clear, the objective is clear. It is just helping the community, which is the best part. That's तो थैंक यू सो मच आशिमा। एक चीज है जो आज अगर हम जो भी अपने अपने लेवल पे देखो, हम अपने लेवल, हर कोई अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहा है। और टीचर्स इसलिए भी मेरे इनिशिएटिव में था कि टीचर्स एक चीज है जो जर्नी को आगे ले जा सकते हैं। मनीष जी प्लीज, आप ये जो योग है या जो आज की जो एक्चुअल नीड है, मैं चाहूंगा कि आप इस मिशन में और जुड़ो हमारे साथ। आज हमारे साथ और हमारे साथ बहुत सारे लोग और इसकी वजह से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो थॉट है ना, ये DIY की जो थॉट है वो प्योरिटी से तभी आगे बढ़ पाएगी इसके जब उसके साथ प्योर लोग जुड़ेंगे। और योग एक ऐसी चीज है जो प्योर है। एक डाइट, एक जो हम वेजिटेबल की बात कर रहे हैं या रॉ फूड की बात है, प्योर। तो जहां पे प्योरिटी होगी वो चीज आगे बढ़ेगी। ये बात मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं आज एक सीरीज देख रहा हूँ बाबा रामदेव जी की, जो कि नेटफ्लिक्स पे है। ये बोली कि आपका जो मिशन और विजन वो क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर तब होता है जब आपके क्लियर थॉट्स होते हैं। जब आपके क्लियर थॉट्स होते हैं, आपके एक्शंस भी क्लियर होते हैं। जब आपके एक्शंस क्लियर होते हैं और तो उसके रिजल्ट्स भी बड़े क्लियर आते हैं। तो मनीष जी, मैं चाहूंगा कि आप इन टीचर्स के साथ एक अपना एक्स्ट्रा हार्ड एफर्ट डाल के इनको योग से कनेक्ट भी करो। और फिर ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं, ठीक है, या जो हम एक एक्सपेरिमेंट सेट कर रहे हैं, ये फिर हो सकता है आशिमा के थ्रू या कोई और किसी के थ्रू बाकी स्कूल में या बाकी टीचर्स में भी हम लेके जा सके इसको। और यही हमारा एजेंडा भी है, यही हमारा थॉट भी है कि जितने भी टीचर्स हैं वो आगे मल्टीप्लिकेशन रिपल इफेक्ट में जाते हैं। 10x, मतलब आप एक टीचर से 40 बच्चे, 4x, मतलब यू कैन से आई थिंक 4x हो गया, 40x हो गया कि एक टीचर से 40 बच्चे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस वेरी गुड नॉलेज। और नेक्स्ट सेशन के लिए आपको हमने पकड़ लिया है। अब नेक्स्ट सेशन हम आपसे लेके रहेंगे। और मेरा सवाल का जवाब आपने दिया नहीं है, इसका मैंने बदला दिया आपसे। इस सबक से इम्यूनिटी बढ़ाएंगे ना अमित जी पहले। Actually, my dad was also there. My dad was also there in the session. And hello uncle. Hello. So next time probably I'll ask my father also to join in the session and to share some views about this. Very nice. अंकल के बारे में मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत साल सेवा में दी है। पुनीता, मेरे को जितना पता है मैंने उतना बता दिया, लेकिन सच में ये अगर ट्रू गिवर, अगर हम सच्चाई से, इनकी एक NGO भी है, फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। रोहित जी, बहुत दिया है इन्होंने, मतलब हम उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। पापा के बारे में बता दो, आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम सब एक, हम भूल गए, वेरी गुड, हम सब खुश हैं।